ट्रक ड्राइवर एंड द हॉन्टेड जंगल। एक बार की बात है, मोहन कुमार नाम का एक आदमी एक आईटी कंपनी में काम किया करता था। काफ़ी दिनों से वो वहाँ काम कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है ना कि वहाँ का मैनेजर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो नया मैनेजर आया था उस कंपनी में, कंपनी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, तो उस कंपनी में वो मैनेजर आया और उस मैनेजर को पता नहीं क्यों लेकिन मोहन कुमार से कुछ ज़्यादा ही खुन्नस थी या फिर आंखों में खटकता था उसका ये। तो इसे वो एक्स्ट्रा काम दिया करता था, जानबूझ के इसे परेशान करने के लिए। ऐसा होता रहा। एक दिन ज़्यादा काम मिलने की वजह से मोहन की तबीयत ख़राब हो गई और एक दिन वो ऑफिस नहीं जा पाया। दूसरे दिन तब गया तो उसने इसे बहुत ज़्यादा डांटा और कंपनी से भी फायर कर दिया। ऐसा होने के बाद मोहन कुमार जॉबलेस हो गया था। वो जगह जगह पर जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे कोई जॉब दे नहीं रहा था क्योंकि वो फायर्ड था, रिज़ाइन नहीं था। ऐसा होने के बाद कुछ दिन तो वो घर पे बैठा, लेकिन अब पैसे ख़त्म होने लग गए थे। मोहन कुमार ने सोचा कि कहीं जॉब तो मिल नहीं रही है, बचे कुचे पैसे भी ना ख़त्म हो जाए, तो मैं कोई बिज़नेस ट्राई करता हूँ। वो ढूंढने लगा कि क्या बिज़नेस करना है, क्या बिज़नेस करना है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे एक दोस्त मिला उसका, जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन अब वो काफ़ी अमीर था। उसने पूछा, यार हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ा करते थे, तेरी हालत तो ख़राब नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो इतना अमीर कैसे हो गया? तो आदमी बोलता है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, ट्रक का। मैं सामान का बिज़नेस, मतलब सामान इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट उसी का बिज़नेस करता है, तो मैं वही करता हूँ। तो बोला मेरे 3 ट्रक है और उसी में ये बिज़नेस स्टार्ट किया गया है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, भगवान की कृपा से तो चल रहा है। ऐसा सुनने के बाद मोहन कुमार के मन में भी आया कि यार मुझे भी ये बिज़नेस करना है, इसकी हालत तो देखो काफ़ी अच्छी है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार ये। तो पैसे की वजह से उसके मन में एक लालच आया और उसने सोचा कि ये ट्रक का बिज़नेस ही करना है। लेकिन अब मोहन कुमार को दिक्कत ये थी कि वो ट्रक कैसे से लाए और लाएगा भी तो कैसे चलाएगा, उसे ये चीज़ नहीं पता थी। तो वो उसी दोस्त से पूछता है कि यार एक काम कर, मुझे कुछ दिन तेरे ट्रक के, मतलब जो होता है ना ये साथ में ड्राइवर के साथ में उसे खलासी के रूप में मुझे कोई ट्रक में जगह दे दे। तो मोहन कुमार का टारगेट यही था कि उसे सब कुछ सीखना है, ट्रक चलाना वगैरह सीखना है। तो वो एक ट्रक खरीदेगा और उसे चलाएगा खुद ही, बिना किसी की हेल्प के। उसी से वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा। मोहन कुमार का ऐसा ही सोचना था और सोचना सही भी था कुछ हद तक। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं और कहानी पे आगे बढ़ता है। तो मोहन कुमार के दोस्त ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ड्राइवर था, रवि और मोहन। रवि ड्राइवर था और मोहन खलासी था नया। मोहन को कुछ आता नहीं था, तो रवि को उसके दोस्त ने बताया कि मेरा दोस्त है, इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना और हाँ इसे सब कुछ सिखा देना। ऐसा सुनने के बाद रवि ने कहा कि हाँ भाई मालिक का दोस्त है, ठीक है हम सिखा देंगे सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समय बीता, 4-6 महीने बीत गए लगभग। तो उसके बाद एक दिन की बात है, इन लोगों को सफ़र तय करना था तकरीबन 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर बहुत लंबा सफ़र था और ये मोहन कुमार का पहला इतना लंबा सफ़र था। रवि एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसे कम से कम 12 साल से वो ट्रक चला रहा था, तो उसे काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन मोहन को नहीं था कुछ भी। तो मोहन तो नया नया आया यार, वो काफ़ी एक्साइटेड कि चलो यार काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। चढ़ते हैं तो ये लोग ट्रक के चढ़ते हैं, शुगर मिल से मतलब सप्लाई करना था, कुछ काम था ऐसा ही। शुगर मतलब लेके जाना था कहीं पे कुछ शुगर मिल में सामान, तो वो बहुत दूर थी। आगे बढ़ते हैं तो उसी में ट्रक पे सामान लोड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लोग, ट्रक चलता है। चलते 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 काफ़ी समय हो जाता है। ट्रक हाईवे नंबर 36, नेशनल हाईवे 36
काफ़ी कुछ सुना गया है इस नेशनल हाईवे के बारे में कि हॉन्टेड है वगैरह वगैरह, बहुत बातें हैं। इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मैं रवि कुमार के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। वो 12 साल से ट्रक चला रहा था, तब भी उसे आज तक कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रोड्स पे नहीं महसूस हुई है। बातें काफ़ी सुनी है उसने, लेकिन वो इस सब चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग चल रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आना था। बहुत बड़ा मतलब तकरीबन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर बहुत बड़ा सफ़र होता है, जहाँ तक सबको पता है। दिल्ली में से ये लोग क्रॉस कर रहे थे। तो क्रॉस करते हुए इन लोगों की किस्मत अच्छी थी या फिर क्या पता नहीं, एक दरगाह आता है, काफ़ी फेमस दरगाह, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन हाँ वो आता है। तो उसमें इन दोनों ने चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने के बाद एक वहाँ पे जो थे उन्होंने बताया कि आज तुम लोग बच के रहना, कुछ मुसीबत है तुम्हारे पीछे ही आएगी वो, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। उसके आगे उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, आगे बढ़ गए ये लोग। ट्रक पे बैठे धीरे धीरे गाना सुनते सुनते जा रहे थे। एक पेड़ आता है, मतलब पेड़ के बड़ा पेड़ था, काफ़ी ज़्यादा पीपल का पेड़ था। तो उसके नीचे मोहन कुमार को एक लड़की बैठी हुई दिखती है और वो उसकी बीवी की तरह दिख रही थी। गाड़ी रुकती है लेकिन धूल उड़ती है वहाँ पे, मतलब गाड़ी रुकते ही साथ कुछ धूल उड़ती है और धूल से वो लड़की धुंधली हो जाती है। और जैसे वो उतर के देखता तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब बोले यार ये क्या हुआ। रवि इसके ऊपर थोड़ा सा देख रहा था, यार क्यों तुम उतरे, चलती गाड़ी से ऐसे उतरना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, काफ़ी डांटा इसे। तो बोला गया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो रवि ने कहा कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वो लोग फिर से ट्रक पे चढ़े, आगे बढ़ने लगे। रात के 8 बज चुके थे अभी तक, ये जो इंसिडेंट हुआ तब तक आगे ही बढ़ रहे थे ये लोग। कुछ देर बाद ये सब भूल जाते हैं, ये सब जो उनके साथ घटा था। अब कहानी में असली मोड़ आने वाला है। ये लोग जंगल में ही आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ दूर जाने के बाद इन्हें नज़र आता है, काफ़ी देर हो चुकी थी, वैसे रात के 11 बज चुके थे। तो ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी एक औरत फिर दिखती है इन्हें। वो गाड़ी के सामने हाथ, मतलब लिफ्ट के जैसे हाथ लगाते हैं ना लोग, वैसे लगा के खड़ी थी। उन्होंने लगा यार इतनी रात को कौन लड़की। जंगल का रास्ता अब आ चुका था, ये वही जंगल था जहाँ पे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन इन्हें सबके बारे में पता था, लेकिन मान नहीं रहे थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो लड़की है। उसके बाद मोहन कुमार बोलता है कि इतनी रात को जंगल के बीच कोई लड़की है, हो सकता है ये डाकू लुटेरों की कुछ चाल हो, चोर चक्के हो, गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। रवि जो कि ड्राइवर था, काफ़ी सालों से गाड़ी चला रहा था, उसे इस चीज़ के मतलब पता नहीं था वो क्यों, मतलब उसने गाड़ी रोक दी। बोला कि लड़की है, इसे बैठा लेते हैं। वो उतरने लगा, तभी मोहन ने उसके मतलब कॉलर को पकड़ा पीछे से। बोला कि सुनिए, गाड़ी मत रोकना, फुल स्पीड में गाड़ी भगाओ, जितनी तेज़ी हो सकती है। खिड़की खोल के रवि ने नीचे एक बार देखा था, तो लड़की वहाँ पे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो उठा और गाड़ी भगाया, मोहन की तरफ देखा कि मोहन ने ऐसे यार क्यों बात कर रहा है, उसने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगा दी, बहुत तेज़ से भगा दी। डर तो ये लोग रहे थे कि यार इसने क्यों कहा ऐसे करके, इस टोन में उसने कहा था। बहुत आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद रवि से मोहन पूछता है, मतलब रवि मोहन से पूछता है कि यार तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था। बोला था कि रवि सुनो, जब तुम गेट खोलने जा रहे थे तो वो लड़की को मैंने कांच खोल, मतलब
खिड़की होती है ना, उसे खोलकर मैंने नीचे देखा। उस लड़की के पैर किसी जानवर की तरह थे और ऊपर का शरीर इंसान की तरह था। ऐसा सुनकर रवि को पहले तो विश्वास नहीं होता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है उसके हिसाब से तो। लेकिन डर वो भी चुका था अंदर से कि हाँ हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन में था कि इसकी बात पर विश्वास करूं या ना करूं। ऐसे ही सोचते सोचते काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बढ़ने के बाद उन्हें नज़र आता है कि एक लड़की उसी लिहाज में, उसी अंदाज में हाथ लगा के लिफ्ट मांग रही है। वो लोग देखते हैं कि यार ये तो कहीं वही लड़की, उसके पास जाते हैं, देखते वही लड़की है और तेज़ी से ट्रक भगाते हैं। काफ़ी तेज़ हो चुका था माहौल। कुछ देर बाद रवि देखता है कि मोहन की आंखें काफ़ी लाल हो चुकी हैं और वो अजीब तरीके से दांत किटकिटा रहा है। उसे लग रहा था कि कहीं इसी के ऊपर कुछ तो नहीं आ गया, लेकिन आगे कहानी में हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मोहन नॉर्मल है। तो बजरंगबली की एक मूर्ति थी इनकी गाड़ी में। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, वही मुझे तो लगता है इनकी रक्षा कर रही थी अभी तक। लेकिन खैर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अचानक से रवि साइड मिरर में देखता है तो क्या दिखता है कि कोई आकृति उनकी तरफ आ रही भागते हुए।